प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये मैजिक शो का प्रोग्राम उपायुक्त महोदय जिला रेड क्रॉस सोसाइटी चूरू की तरफ से दिखाया जा रहा है, जिनके लिए हम हमारे मान सम्मान प्रिंसिपल महोदय, ऑल स्टाफ व आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें मैजिक शो के प्रोग्राम को यहाँ पे दिखाने का अवसर प्रदान किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक वर्ल्ड की ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करती है, सहायता करती है। कैसे करती है कि जैसे जहाँ बाढ़ आती है, भूकंप आता है, उन्हें खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, या डोनेशन के रूप में जो भी चंदा राशि दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। जो अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, उन्हें घोड़ियाँ मिलती हैं, ट्राईसाइकिलें मिलती हैं, विधवाओं को सिलाई मशीनें मिलती हैं, एम्बुलेंसें भी चलती है और खूनदान भी दिया जाता है। और जो हमारी अर्धसेना बल होती है उनकी भी काफ़ी हद तक सहायता की जाती है रेड क्रॉस सोसाइटी से। वो पैसा कहाँ से लेके आती है, जैसे मैजिक शो दिखाकर जो भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसे ही कठपुतली भी दिखाते हैं, उससे भी पैसे इकट्ठे करते हैं। जब वो उनको नई गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो भी एक रेड क्रॉस की पर्ची लगती है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होकर के काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और किसी गरीब असहाय बच्चे की सहायता के रूप में प्रयोग होता है। प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, ठीक है ना। रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए एक माध्यम होता है, ये पैसे इकट्ठे करने का बहाना है और कुछ नहीं है। आपका ये मनोरंजन है, खुलकर मनोरंजन करना है। हंसने का टाइम है तो हंसना है। वो कहते हैं ना कि 1 मिनट लाफिंग इज इक्वल टू 10 मिनट एक्सरसाइज, कि 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बराबर होता है 1 मिनट हंसना। तो खुलकर हंसना है, खुलकर बोलना है, खुलकर तालियां। कला होती है, क्या होती है? जादू एक कला होती है, उच्च कोटि की कला, हाथ की सफाई। जादू कोई जादू मंत्र, भूत प्रेत विद्या या तंत्र मंत्र विद्या नहीं होती है। कई बार बताया जाता है कि जादूगर होते हैं वो नजरबंद करते हैं। कोई कहता है कि बंगाल में काला जादू होता है, कोई कहता है कि तांत्रिक विद्या होती है। कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक कला है, उच्च कोटि की कला, हाथ की सफाई, चालाकी, विज्ञान की देन, 420 हेरा फेरी, यानी कि एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना ही जादू होता है, नजरों का धोखा ही जादू होता है। और इसी हाथ की सफाई चालाकी से हम आपको ये आइटम दिखाएंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। तो एक बार जोर से क्लैपिंग करके दिखाएंगे। तो देखो तो नोट स्टार्ट। फर्स्ट आइटम इंडियन फ्लैग के हमारे हाथ में रुमाल सभी को दिखाई दे रहे हैं। कितने रुमाल? 3। बताइए कौन से कलर का? और ये रुमाल अलग अलग हैं कि जुड़े हुए हैं? देखो तो तीनों रुमालों से आपके सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा तैयार करेंगे। आप एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे रुमाल सभी को दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो देखिए आपके सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा तैयार है। बोलिए इंडिया ग्रेट मेरा भारत महान। नेक्स्ट आइटम देखो तो रस्सी हमारे हाथ में, क्या है? रस्सी एक है कि 2? एक रस्सी के किनारे कितने होते हैं? 2। इस रस्सी के कितने हैं? जोर से बोलो बेटा, कितने? 2। कितने हैं? 3। शाबाश, और जोर से बोलिए, कितने किनारे? 4। जोर जोर से बोलिए, अब कितने? 5। और अब 6। और अब 4। आप रुको ना बेटा, छोटे बच्चे बोलने दे उनको। कितने हैं? देखो तो रस्सी के एक रस्सी के कभी भी 4 किनारे नहीं होते, रस्सी के 2 ही किनारे होते हैं। और इस रस्सी के कितने हैं? 4। रस्सी एक है कि 2? 2 है, क्योंकि किनारे 4 है तो रस्सी कितनी है? 2। कितनी? 2। जोर से बोलो, कितनी? 2। नेक्स्ट आइटम देखिए, क्या नाम आपका? मोहित। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। आपका नाम? भावेश। कौन सी क्लास में? 7th में। कितने साल से? जोर से बोल के बताओ। 11 साल से। शाबाश, 7th क्लास में। पहला ही साल है, पहला ही है ना, पहला ही साल है। देखो तो हमारे हाथ में 3 रुमाल है। कितने रुमाल है? 3। और तीनों रुमालों को एक परिवार मानकर चलते हैं। परिवार में सबसे छोटा होता है ये मुन्ना। कौन होता है ये मुन्ना की मम्मी और ये मुन्ना के पापा। पिछली बार भी देखा था, तीनों को जानते हो? ये कौन है? ये मुन्ना की मम्मी, ये मम्मी के नहीं जानते बेटा, ये मुन्ना के पापा है। चलो एक बार फिर बताओ, ये कौन है? मुन्ना के पापा की नहीं जानते ना, ये मुन्ना की मम्मी है। ये मुन्ना के पापा और ये मुन्ना की मम्मी। तीनों का एक छोटा परिवार होता है। मुन्ना सुबह उठता है, नहाता, खाना खाता, बैग उठाकर कहाँ चला जाता है? स्कूल। और मुन्ना के स्कूल चले जाने के बाद पीछे से मुन्ना की मम्मी का मुन्ना के बगैर मन नहीं लगता। मुन्ना के डैडी से कहती थी, सुनते हो क्यों ना हम कहीं घूम कर आते हैं? तो मुन्ना की मम्मी का कहना मुन्ना के डैडी मना नहीं कर सकते, वो दोनों एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। मुन्ना के मम्मी डैडी सिनेमा हॉल में चले जाते हैं और पीछे से किसी कारणवश मुन्ना के स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है और वो दौड़ा दौड़ा घर आता है। घर के दरवाजे पे लोग देखकर मुन्ना रोने लग जाता है। सोचता है मम्मी डैडी पता नहीं कहाँ चले गए। वो दौड़ा दौड़ा एक जादूगर के पास जाता है, कहता जादूगर अंकल मेरे मम्मी डैडी पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे मेरे मम्मी डैडी से मिलाइए। तो मुन्ना को रोते देख जादूगर को उस पर तरस आता है और वो अपना खाली पिटारा उठाता है। क्या उठाता है?
ये देखिए बिल्कुल खाली पिटारा दिखाई दे रहा सभी को। और उसमें मुन्ना को इस प्रकार से बैठा देते हैं। बैठा दिया, बैठाने के बाद जैसे अपन जस्ट बाय मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं मुन्ना को वहाँ से गायब कर देते हैं। तो आप बताएंगे इन्होंने मुन्ना कहाँ रखा है? इसके अंदर देखो बेटा, है कि नहीं? ये कह रहे मुन्ना इसके अंदर है, नहीं रखा था ना, ध्यान से देखना है। तो कह रहे है, ये कह रहे है नहीं है, नहीं है, निकाल के दिखाओ। बटन है, ये कह रहे मुन्ना इसके अंदर है नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ध्यान से देखिए, है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? निकाल के दिखाओ सभी को। है, ये कह रहे मुन्ना है नहीं, देखा था ना, निकाल के दिखाओ जब। देखो तो ये भी कह रहे मुन्ना है नहीं, मुन्ना है कि नहीं है? और वो जादूगर उस मुन्ना को उसमें इस प्रकार से रखता है जैसे अपने जस्ट बाय मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, मुन्ना को वहाँ से गायब कर देता है। गायब होने के बाद मुन्ना कहाँ पहुँच जाता है? सिनेमा हॉल में, अपने मम्मी डैडी के पास। एक अपनी मम्मी की बाजू, दूसरी डैडी की बाजू पकड़ करके घर के लिए किस प्रकार से आ रहा देखिए। नेक्स्ट आइटम देखिए, दोनों बच्चों को जादू का पानी पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? पिलाएंगे ना। एक एक अंगूठा ऐसे करो, मुंह में लेना, जोर जोर से गिरना, बाहर नहीं निकालना है। शाबाश। देखो बच्चों, दोनों बच्चे जादू का पानी पी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। ऊँचा कर लो बेटा, सामने देखो। ये दोनों बच्चे जादू का पानी पी रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं पता नहीं बच्चे झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। इनका झूठ और सच साबित करेंगे। जो भी ये पानी पी रहे हैं वापस भी निकाल के दिखाएंगे। छोड़ दो जाओ। वो तुम्हारे हाथ में कीप है, बिल्कुल खाली कीप। देखो बेटा, कुछ है तो नहीं, खाली है। शाबाश। कान पकड़ो इनका, तुम इनका, और ये जोर जोर से ऐसे हेडपम्प चलाओ। शाबाश, जोर चलाइए। तुम नहीं बेटा, तुम जोर से, और जोर से। शाबाश। आप हाथ दिखाओ जोर से। इधर से नहीं आ रहा, दूसरी साइड से, दूसरा हाथ दिलाइए। इधर से भी नहीं आ रहा। लगता है इन्होंने पानी पिया नहीं, पिया था कि नहीं पिया? कह रहा नहीं पिया, पानी को पिया, पानी को डाइजेस्ट खत्म कर लिया। दोनों हाथ दिलाओ बेटा, जोर जोर से। शाबाश। सुनो सुनो, शाबाश, सुनो सुनो। हमारे हाथ में रस्सी है, एक नहीं 2 रस्सियाँ। कितनी है? 2। चेक करो बेटा, रस्सी असली नकली है? आप भी देखो, असली है नकली है? असली। छोड़ दो क्या बस। देखो तो 2 रस्सियाँ हमारे हाथ में। दोनों रस्सियों को हम आपको दिखाएंगे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई चोर होता था, चोरी करता था, गुनहगार होता था, गुनाह करता था, उसे बांध दिया जाता था। तो उस जमाने में 2 रस्सियाँ होती थी और दोनों रस्सियों को ऐसे गले में डाला जाता था। ऐसे गले में डालने के बाद इस प्रकार से बांध दिया जाता था। पकड़ो से बस, अभी मत देखो तो उस जमाने में रस्सी से आदमी को चारों तरफ से बांध देते थे। एक रस्सी छोड़िए, एक रस्सी आप छोड़िए, एक छोड़िए। देखो वो तो रस्सी से आदमी को पीछे से भी बांध दिया जाता था। पकड़ो से बस, इधर से भी बांध दिया जाता था, इधर से भी। देखो तो अभी नहीं खींचना। हाँ देखो तो इस प्रकार से जादूगर को जोर समझ कर ऐसे बांध दिया जाता और कहा जाता अगर आप जादूगर हैं तो रस्सी से निकल के दिखाई। तो किस प्रकार से वो जादूगर वहां से निकल के दिखा रही है। पकड़ो बेटा दोनों हाथों से, आप यहाँ से दोनों हाथों से। अभी हम 1 2 3 कहेंगे, 3 का एक साथ आप इधर खींचेंगे, ठीक है? आप इधर खींचेंगे, जोर लगा के खींचना। देखो बच्चों कंपटीशन का जमाना, अभी पता चल जाएगा जोर इनमें ज्यादा है या इनमें। तैयार है? आप भी तैयार है? खाना खा के आए थे ना, जोर लगाना है। तो देखिए, यस रेडी, 1 2 3। दिखाई दे रहा है सभी को? बेटा इधर देखो, जोर से बोल के बता, दिखाई दे रहा है? इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 और 2। इसके 2 पार्ट है। देखिए नंबर 1 और ये 2, ये ऊपर से भी खुलता है और 2 के अंदर ये लकड़ी की मजबूत होल्डिंग्स है। इसको हम 1 में डालेंगे, 2 में नहीं जाएगी। और देखो तो 2 में डालेंगे, 1 में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके बीच में एक लकड़ी की मजबूत दीवार है। दिखाई दे रही सभी को? अभी आपको ध्यान से देखना है, देखिए आपको बताना कि होल्डिंग्स हम 1 में डालते हैं कि 2 में डालते हैं। डब्बा सभी को दिखाई दे रहा है? सब लोगों तो 1 में डाला कि 2 में? किसी में नहीं। ऐसे ही तेज नजरों से देखना। अभी डाल देते हैं, बताना है आपको 1 में डालते हैं कि 2 में डालते हैं। बोलो तो कौन से में डाला है? एक बोलना, 1 या 2?
2 खाली है, एक तो खाली। शाबाश। डाला नहीं डाला, डाला था ना। ध्यान से देखिए, दोनों खाली है। नहीं कहीं सोच रहे पीछे से खुलता, बेटा पीछे से नहीं खुलता है, ठीक है। डाला था कि नहीं डाला ये बताइए। एक बार फिर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कौन से में डाला। एक खाली, 2 भी खाली। हाथ में कौन बेटा, बैग में। नेक्स्ट आइटम देखो तो हमारे हाथ में एक डब्बा है, डब्बे का नाम है 420। क्या नाम है? 420 यानी होशियारी चालाकी 420। अब हम आपके सामने होशियारी करेंगे। वैसे तो सभी आइटम की होशियारी चालाकी कर रहे हैं, कोई जादू नहीं है। ये भी एक चालाकी है, जो बता चालाकी पकड़ेगा उसे इनाम देके जाएंगे। देखो वो तो आप पिछली बार भी ये चालाकी आप नहीं पकड़ पाए थे, अब की बार फिर दिखा रहे हैं। जब तक वो कहते हैं ना ट्राई अगेन, बार बार प्रयास करना चाहिए। जब तक ये चालाकी नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक ये दिखाते रहेंगे। आप एक बार फिर ध्यान से देखिए, डब्बा दिखाई दे रहा है सभी को? ये रुमाल भी दिखाई दे रहे हैं? कौन से कलर के? कितने रुमाल? 4 हैं। 4 हैं। गिनती करवाए? जोर से बोलो। 1 2 3 4। 2 बार गिन ली, शाबाश। चलो अब की बार एक बार गिनेंगे। कितने रुमाल हैं? 4 हैं। गिनती करो, बोलो। 1 2 और 2। काफी चालाकी करने से पहले चालाकी पकड़ेंगे। ये 3 ही रुमाल है। कितने हैं? 3। शाबाश, 3 रुमाल है। आपको चेक कर रहे थे कितने चालाक, काफी चालाक है। सभी के नजर हाथों पे ये 3 रुमाल है। तीनों रुमालों को इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा नहीं, इकट्ठा करते हैं। सभी ध्यान से देखेंगे और रुमालों को डब्बे में डाल देते हैं 420 में। 420 में डालने के बाद डब्बे को ऊपर से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद डब्बे को 3 बार ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद डब्बे को खोल करके देखेंगे तो रुमालों का कलर चेंज हो जाता है और साइज बड़ा हो जाता है। चुप तो हो जाओ, ठीक है। एक बार बोल के चुप हो जाओ। बाबूलाल फिर खड़े हो गए, बैठ जाओ बेटा। 2-3 बार पहले बोल दिया। बस अभी तो देखो, एक बार बोल के चुप हो जाना। दूसरी साइड से खोल देते हैं। किस साइड से? दोनों साइड, इधर से भी खोल दिया, उधर से खोल दिया। तो कौन सी साइड? अच्छा, डब्बा नीचे। बाबूलाल नीचे होके बैठ बेटा, खड़ा नहीं होना है। देखो तो चालाकी पकड़ ली आपने, अच्छी बात है, लेकिन चालाकी अभी पकड़ में नहीं आई। आप तो कह रहे हो कि डब्बा दूसरी साइड से खोल दिया, यही कह रहे हो ना? और हम कह रहे हैं रुमालों का कलर चेंज कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि ये रुमाल वो तो नहीं है पहले वाले? हम तो कह रहे हैं वही है। फिर खड़ा हो गया भाई, खड़ा फिर कर दे। बस बेटा बैठे बैठे देखो आप, बस ये रुमाल वो नहीं है। उसको रख दे डब्बे में, बाहर डब्बे में रख दे और यहाँ रख दे। दिखाई दे रहे? अभी बताएंगे कौन सी साइड से खोल के दिखाएं। खाली है, ये देखिए हाथ खाली है, हाथ खाली, ये हाथ भी खाली, दोनों बाहर, ये भी खाली है भाई, है ना? जादू हो गया शाबाश। नेक्स्ट आइटम देखिए। चलो 2 आइटम और दिखाएंगे। देखो तो ये जो अभी आइटम दिखाया आपको, ये चालाकी की है आपके सामने। सच बताओ किसी बच्चे को समझ में आई है? क्यों नहीं आई? क्योंकि आप ध्यान से बातें नहीं समझो। आपके सामने चालाकी की जाती है लगातार 3-4 बार तो हम दिखा के गए यहाँ पे। बेटा आप कोशिश करेंगे ना पकड़ पाए, कोशिश किया करो पकड़ने की, ठीक है ना? क्योंकि कोई जादू नहीं। आप ये जादू पकड़ लेंगे ना तो हम ये नहीं सोचेंगे पकड़ लिया, कोई इंसल्ट नहीं होती हमारी। हमें पता है जादू नहीं होता, हम चाहते हैं आप में से कोई पकड़े। हम भी कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं से सीख के आए हैं, किसी जादूगर से या जैसे भी कोई, ठीक है ना, किसी से प्रशिक्षण लिया है ना, वो भी देख के लिया है, सीख के लिया है। इसकी कोई किताबें नहीं होती, ये सिर्फ दिमाग से काम लेना होता है, चालाकी करनी होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये कागज़ हमारे हाथ में है, बेटा फिर दोनों आ जाए। और ये
कागज की हम 4 पर्चियां बनाते हैं। कितनी पर्चियां बनाते हैं? 4। ये चारों पर्चियां हम यहाँ से 4 स्टाफ मेंबर के पास भेज रहे हैं। स्टाफ मेंबर करके ध्यान दें, ये पर्चियां आपके पास आ रही है, इनके ऊपर लिखना है, हिंदी में लिखना है। किसी बच्चे का नाम, खुद का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम, शहर का नाम, किसी गांव का नाम, कुछ भी लिखेंगे, फिल्म का नाम, हीरो का नाम। तो हम बताएंगे पर्ची में क्या लिखने के बाद फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद बताएंगे क्या लिखा हो। बेटा 2 आप लिखवा के देखो, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे पीछे बैठे, पीछे बैठने के बाद जादू आधा खत्म हो जाता है ना। लेकिन ये हमें दिखाने में दिक्कत होती है, इनको देखने में दिक्कत होती है, दोनों को होती है। आप उधर से लिखवा के जाओ, ठीक है, जाओ सब लिखवा करके फोल्ड करके लिया। इनके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा बताएंगे पर्चियों में क्या लिखा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? देखिए कितनी पर्चियां हैं और कुछ तो नहीं है, नहीं है। देखो जवाब, इनको खोल के नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप बताएं, खोल के देखा है? खोल के नहीं देखेंगे। खोल के कोई बता सकता है? पर्चियां चेंज भी नहीं करेंगे, ऐसे एक पर्ची लेंगे, कान से लगाएंगे, सुनेंगे पर्ची में क्या लिखा हुआ, फिर आपको बताएंगे पर्ची में क्या लिखा हुआ। तो ध्यान से देखना है। अच्छा है, क्या नाम आपका? भाभी। 2 उंगली ऐसे कस के पकड़ना है, ऊंचा उठाओ, सभी को दिखाई दे रही है? खोल के देखा है? नहीं देखेंगे, ऐसे ही बताएंगे पर्ची में। जैसे ही बताया जाए, अगर सच बताया जाए, सही बताया जाए, तो वो जिस भी स्टाफ मेंबर ने लिखी होगी ना, वो एक बार हाथ खड़े करके जरूर बताएंगे कि हमने लिखा है, ताकि सभी बच्चों को पता लगे लिखा हुआ कि नहीं लिखा। और बच्चों आपको अच्छा लगे ना, तो जोर से तालियां बजानी है, ठीक है? साहब छोड़ छोड़, खोल के देखा है? देखे? शाबाश। कहाँ देखा बेटा? बताओ बताओ, कहाँ देखा? बताओ बताओ। तो फिर ऐसे क्यों करो? देखा है? नहीं देखा बेटा? देखा है, लेकिन आपको नहीं पता, देख के ही बताते हैं। देखो वो तो कई बार सोचते हैं कि पकड़ो शाबाश कि पर्चियाँ दूसरी हैं। देखो 1 2 3 4, और कुछ नहीं है। और कुछ है बेटा? बोल के क्यों? अच्छा पहले ये बताओ, मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? हिंदी। समझ में आ रही है ना? बेटा मैं पूछ रहा हूँ, बताओ पहले, खोल के देखा है? पर्चियाँ दिखाई दे रही? 4 ही, और कुछ तो नहीं है ना? तो चारों के अंदर जो भी कुछ होगा बताएंगे पर्ची में क्या लिखा हो। देखिए पर्ची नंबर 1, देखो बेटा कुछ दिखाई दे रहा हो, इधर से सुनाई दे रहा हो, इधर से। पहली पर्ची में क्या लिखा हो बताएंगे, सर बताना है। और बच्चों आपको अच्छा लगे तालियां बजाएं। नंबर 1 पर्ची में लिखा हुआ मंडावा, सर ने लिखा हुआ बेटा, इधर से देखो। अच्छा लगे तो तालियां बजाया करो, ताली बजानी तो नहीं आती। पर्ची नंबर 2, ये बेटा पर्ची नंबर 2 सुनाई दे रहा हो, इधर से। पहली में क्या था? दूसरी में चिड़ावा, उसी रूट पे जा रहे हैं। पर्ची नंबर 3, देखो तो तीसरी पर्ची में क्या लिखा? पहली में क्या था? दूसरी में, तीसरी में सुनो शाबाश बेटा, बताएंगे क्या लिखा हुआ है। उससे पहले जिन्होंने लिखी होगी पूछते हैं, सर कौन सी गाड़ी लेनी है? काली गाड़ी लेनी है, लिखा हुआ है इसमें, काली गाड़ी लेनी है। काली गाड़ी सर ने लिखा। काली गाड़ी आएगी जी, बहुत जल्द आएगी। तो बता दो कौन सी? स्कॉर्पियो। देखो तो लास्ट पर्ची हमारे हाथ में, पर्चे में लिखा हुआ रामदेव, लिखा हुआ। एक लोहे का डब्बा, इसके अंदर कुछ कागज के पीस, क्या है? फिर बोलते क्यों नहीं बेटा? आप डरते हो ना मुझसे, तो फिर बोलते क्यों नहीं? हमारे हाथ में कागज ये जलाएंगे, जलाने के बाद ये लड़की गायत्री जो भी कुछ सोचेगी अपने मन में, कुछ खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की, ओढ़ने की, पहनने की, लगाने की, सोने की, ये 2 वस्तु सोचेगी और डब्बे से निकाल के दिखाएंगे। सोच करके बताना नहीं, किसी को अपने मन में रखना है, ठीक है ना? ऐसी वस्तु सोचेगी डब्बे में आए, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल सोचोगे, ठीक है? ऐसी वैसी कुछ सोचोगे तो कुछ भी निकल सकता है। देखो तो कागज के पीस जला दिए गए हैं, जला जाना, जले बेटा, जल रहे हैं। देखो जला दिए गए हैं, जला दिए ना। इसके अंदर कुछ है तो नहीं, खाली है, रख दे ऊपर। एक जोर से फूंक लगाइए, एक हाथ ऐसे करो, पकड़ लो, पकड़ लो, दूसरा हाथ सर पे रखो, नहीं अपने नहीं, डब्बे के सर। देखो तो इन्होंने जो भी कुछ होता डब्बे में आया, ऐसे हिला के देखो आया कि नहीं आया, हिला के देखो, ऐसे हिला के देखो, आया नहीं आया? आया? बताओ कुछ हाँ या ना, जोर से फूंक लगाइए, आ गया है, निकाल के दिखाएंगे।
हाँ डालिए, निकाल के दिखाइए, डालो शाबाश। निकालो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट आइटम देखिए, देखो तो नेक्स्ट और लास्ट आइटम देखिए। पिछली बार सुनो शाबाश, पिछली बार आपको नोट बना के दिखाए थे ना, फिर दिखा दें। तो स्टाफ मेंबर के पास कोई 10 का नोट दिलाओ, कोई 10 का नोट दो। नोट है तो देखो, तो ध्यान से देखना है, नोट को फाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, नोट का कलर चेंज करेंगे, साइज बढ़ा करेंगे। आप एक बार ध्यान से देखेंगे और देख के आपको बताना है कि हमारे हाथ में कितने का नोट है। 10 का। असली है नकली है? असली। तो एक बार सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, जोर से बोल के बताएंगे हमारे हाथ में कितने का नोट है। जोर से बोलो, कितने का? असली है नकली है? असली। असली है। शाबाश, चेक भी करवाएंगे, असली नकली चेक करवाएंगे। बता आ जाओ, चेक करना आता आपको, किसर को चेक करवा गया असली नकली जल्दी हाथ में अभी अभी बताया था बेटा, कहीं ना कहीं होते हैं, बताया था ना, जादू हाथ में ही था ना। एक बार आप ध्यान से देखें, आप खुद पता लग जाएगा कलाकारी कैसे होती है। एक मिनट देखना बेटा, लेके आओ सब, दिखाते हैं बेटा, जेब में डालो बेटा। एक मिनट आप सुनेंगे बेटा, आप बैठो, दिखाएंगे, हर सब बात समझाएंगे। हाथ में ही होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि कितने नोट कैसे होते हैं। पिछली बार आप बोल रहे थे बाजू से निकाल के दिखाते हैं, अब की बार आप जितनी ज्यादा तालियां बजाएंगे उतने ज्यादा नोट बन जाएंगे। जोर से बताइए। बापू रुक जाओ एक बार, हाथ में ही होते बेटा, ये मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन आप ये कला देखो, इतने इतने नोट अगर जेब में होते तो भी दिखाई देते हैं। ये छुपाने की कला देखो, हाथ में भी होते हैं, छड़ी में भी होते हैं, बैग में भी होते हैं, कभी जेब से भी निकाल के दिखाते, यही कला होती है। पिछली बार आप बोले थे बाजू से में हो, अब की बार बाजू भी नहीं है, अगली बार हाथ भी कटवा लें। बेटा कहीं ना कहीं होते हैं, हमने आप, चलो अगली बार हम आपको जादू बताएंगे, आप नहीं कहेंगे कि जादू होता है। हमने बताया जादू नहीं बेटा, अंधविश्वास में डूबा हुआ हमारा देश, उसमें नहीं जाना, निकलने की कोशिश करनी है, सिर्फ एक कला है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम निकलेंगे। और ये साथ आज का हमारा ये मैजिक शो का प्रोग्राम एक समाप्त होता है। आप लोगों ने हमारा जितना भी सहयोग किया उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।